हेलो, आप सभी का एक बार फिर से एसएल लर्निंग पॉइंट शोभित लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आप सभी का, हमारे प्यारे भाई बहनों, हम लोग आज केमिस्ट्री का प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी प्लान देखेंगे 100 आउट ऑफ 100 की। हम लोग 100 आउट ऑफ 100 यानी केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी प्लान देखेंगे। 100 आउट ऑफ 100 लाने की क्या प्लान है हमारे पास, क्या हम लोग पढ़ाने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से, क्या क्या हम लोग आपके पास देंगे, हमारी नोट्स क्या रहेंगे, और नोट्स के साथ साथ में हम किस बुक को प्रेफर करेंगे कि हमारी ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है, आप किस बुक से पढ़ेंगे, आप बुक लेंगे या नहीं लेंगे, हमारे कंसर्न से काम चल जाएगा। तो इन सारी बातों का एक ही सोल्यूशन बस ओनली आने वाले कुछ मिनट में आप सभी को दे दूंगा। और आप मान लीजिए कि कुछ हम लोग कमेंट भी पढ़ेंगे, जैसे हमारे अनुज भाई ने कमेंट किया है, फिर अनमोल वर्मा जी ने लिखा है सुपर सर, एक रूपेश कुमार इन्होंने भी कमेंट किया है, नकुल भी कमेंट किए हैं हमारे यहाँ, अनुज भाई, फिर एक स्वास्तिक यादव नाम का बच्चा है उसने भी कमेंट किया है, सौरभ गुप्ता ने भी कमेंट किया है, फिर वेरी नाइस सर, ऐसे भी कुछ बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, राम कुमार नाइस सर, और अमन रावत ने भी कमेंट किया है, मयंक कुमार ने भी कमेंट किया है, कहा है कि सर हमने आपको भी दूसरे मोबाइल से सब्सक्राइब किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब, करवाते रहिए इसी तरह। और बाकी बहुत सारे कमेंट हैं और आप भी कमेंट करिए, आपका भी रिप्लाई दिया जाएगा विद इन सेकेंड। हम लोग देखेंगे विद इन सेकेंड आंसर कैसे हम लोग जो है कि हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, और कि किस तरह हम लोग प्लान करें कि हमारे पास केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लाने के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और देखेंगे कि मान लीजिए हमने, जैसे हमारे पास क्या आता है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सब्जेक्टिव सॉल्व करें तो ये क्या होती है, बच्चों की मूर्खता होती है, और इस बारे में उनको टीचर ये गाइडेंस नहीं दे पाते हैं कि इस सवाल को इस तरह, इस अप्रोच के जरिए सॉल्व किया जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसे विद इन 25 सेकंड में सॉल्व कर दिया जाए तो बेटर रहेगा आपके लिए। हम लोग तो 15 सेकंड में हम लोग आंसर आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे कुछ ट्रिक, कुछ अप्रोच और कुछ ऑप्शन एलिमिनेट का भी कंसेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे। देखते हैं कि केमिस्ट्री में हमारे पास सिलेबस क्या है। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पढ़ने वाले क्या है हम लोग, केमिस्ट्री इस पूरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जिसकी फीस नॉमिनल, कुछ भी फीस नहीं है। आप कुछ पे करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रसायन विज्ञान को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। रसायन विज्ञान में 2 पार्ट्स होते हैं। जो हमारे 12th, हम किस क्लास की बात करेंगे, हमने कक्षा 12 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ाएंगे। ये किस सेशन के लिए रहेगा, ये जो आने वाला 2026-2027 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उन बच्चों के लिए ये बेनिफिट रहेगा। जो 28 में भी देंगे उनके लिए भी रहेगा, जो 29 में भी एग्जाम देंगे, जो 30 में देंगे उनके लिए ये कंटेंट इनफ रहेगा। सर इतने साल क्यों बोल दिए, क्योंकि ये वीडियो आपको पड़ी रहेगी। आप 27 में देखते हैं, 26 में देखते हैं, 27 या 26 में देखते हैं, 28 में देखते हैं, 29 में, 30 में देखते हैं, तब भी ये कंटेंट इनफ रहेगा बोर्ड एग्जाम के जरिए। यहाँ जो क्वेश्चन रहेंगे वो उसमें नीट, जेईई, आईआईटी लेवल के भी क्वेश्चन हम लोग डाल लेंगे। और देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहला पार्ट आपके पास होता है पार्ट 1। इस पार्ट में जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 5 चैप्टर्स हैं, और आप जानते हैं केमिस्ट्री 70 नंबर की आती है, और 30 नंबर आपके पास प्रैक्टिकल का होता है। टोटल मिला के 100 नंबर का स्ट्रेटेजी प्लान होता है। हम इस 100 में से 100 आउट ऑफ 100% लाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। हमारे पास पहला ही चैप्टर होता है विलयन।
सेकेंड चैप्टर वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। थर्ड चैप्टर रासायनिक बलगतकी, रासायनिक बलगतकी। फोर्थ चैप्टर आपके पास डी एंड एफ, ब्लॉक तत्व, एलिमेंट। 5 चैप्टर उप सह संयोजक यौगिक। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड करते हैं। ये 5 के 5 चैप्टर्स हम जानते हैं कि ये पार्ट 1 है, तो यानी ये आने 5 चैप्टर आएंगे 35 से 40 नंबर के आराम। हर एक चैप्टर आपके पास 7 से 8 नंबर के बीच में आता है बोर्ड एग्जाम में। विलियन बहुत आसान चैप्टर होता है, इसे लगभग हम लोग ऑफलाइन में तो हम पढ़ाते हैं कि कम से कम 20-25 दिन लगा देते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ कम ही दिनों की कोशिश करेंगे, लगभग 15 से 20 दिनों में इसको हम लोग खत्म कर देंगे। ऐसा पढ़ाएंगे आप भूल नहीं पाएंगे। वैद्युत रसायन को मैक्सिमम 20 से 25 दिन ले जाएंगे या 20 दिन ही रखेंगे। रासायनिक बलगतकी को ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो लगभग 1 मंथ हम लोग ले जाएंगे इसको, 1 मंथ ले जाएंगे, 1 महीने ले जाएंगे इसको भी। ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक पड़ जाता है, तो लगभग हम 15 दिनों में इसे भी खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उपसह संयोजक यौगिक ये थोड़ा सा क्या होता है, लिमिटेड होते हैं, इसमें IUPAC बहुत समय लेता है, IUPAC, और इसकी IUPAC थोड़ा टफ होती है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग लगभग 35 से 40 क्लासों में या 35 से 40 दिनों में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि इसमें हम लोग इस पार्ट में, केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में 5 चैप्टर हैं। लगभग ये पार्ट 35 से 40 नंबर का आता है, और हर एक चैप्टर यानी प्रत्येक चैप्टर 7 से 8 नंबर का है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। विलियन आपके पास 15 से 20 दिनों में खत्म होगा। वैद्युत रसायन 20 दिन में हम लोग खत्म कर देंगे। वैसे ये भी बहुत बड़ा चैप्टर होता है अपने आप में, और बहुत इंपॉर्टेंस है। थर्ड चैप्टर हमारे पास होता है रासायनिक बलगतकी, 1 महीने में इसे खत्म करेंगे। फोर्थ चैप्टर हमारे पास है कि F एंड F ब्लॉक के तत्व, जो हम 15 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। 5 चैप्टर हमारे पास है उप सह संयोजक यौगिक, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, और इसके IUPAC थोड़ा सा टफ होते हैं नॉर्मल IUPAC से, तो ये हम लोग 35 से 40 दिनों में हम लोग इसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ हमारे पार्ट 1 का सिलेबस, और इन ऐसे हम लोग इसको कवर करने वाले हैं पार्ट 1 को। लेकिन सर पेपर कैसा बनता है, और पार्ट 1 को हम लोग किस बुक को प्रेफर करेंगे, तो आप बुक ले सकते हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए हम लोग एक ऑफलाइन बैच लेकर आ रहे हैं छुटकवा खेड़ा में, और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके लिए वो बैच की फीस नॉमिनल रखी जाएगी, यानी कि उनके लिए वो फीस 0 है। तो वो बच्चे आप हमें बता दीजिए कि सर ये कंडीशन है और हम फीस पे नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग फ्री पढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये जान लीजिए आप, ये हमारे पास ये बुक है, इस बुक को प्रेफर करेंगे। ये प्रॉपर NCERT है, ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग दूर से मंगा सकते हैं। वैसे भी इसी बुक से पढ़ाएंगे, पेपर 100 आउट ऑफ 100 इसी बुक से आता है। ये हम बहुत हिम्मत से कहते हैं कि ये बुक कितनी इम्पोर्टेंस है वो हम ही जानते हैं, और हमने भी इसी बुक से पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है, सारी हमारी ही बुक है। तो ये मान लीजिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन पेपर में देखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन देखेंगे, वो विलियन का होता है 1 नंबर का।
इसमें पूछा क्या जाता है, बहुत कम चीजें हैं, बहुत कम चीजें, जैसे कि हम कह सकते हैं कि है चीजें बहुत ज्यादा, लेकिन एग्जाम में क्या है कि आपके पास मोलेंस आता है, मोलरता आता है, मोललता आता है। मोलरता मोललता दोनों भाई भाई हैं, इनमें कंपटीशन होता है कि सर आप जाएंगे तो आपको रुकना होगा, आप जाएंगे तो आपको रुकना होगा, ऐसा कंसेप्ट इन दोनों के मामले में हम लोग समझ सकते हैं। फिर यहाँ राउल्ट नियम भी है, हेनरी नियम भी है, परासरण दाब है, हिमांक में औनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ऐसे कुछ कंसेप्ट हैं। अणुसंग गुणधर्म, संपराशरी विलयन, गैसीय विलयन क्या होता है, द्रवीय विलयन क्या होता है, ठोस विलयन क्या होते हैं, इतनी चीज विलयन में पढ़ने वाले। वैद्युत रसायन में सेल के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक सेल क्या होता है, वैद्युत सेल क्या होता है, डेनियल सेल क्या होता है, उल्टता क्या होती है, प्रतिरोध क्या होती है, इन सारी चीजों का अध्ययन इसमें करेंगे। रासायनिक बलगतिकी में हम लोग जैसे कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, ऐसे कंसेप्ट हम लोग वैद्युत रासायनिक में सीखेंगे। जैसे डी और एफ ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, जैसे लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक में भी पाए जाते हैं, एफ ब्लॉक में भी पाए जाते हैं। तो इन संक्रमण धातुओं को हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, हम लोग पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप पढ़ के आए हैं या बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता है तो 100% हम लोग ले जाने वाले हैं आपको। उप सह संयोजक यौगिक में ऑलरेडी हमने बता दिया है कि लिगेंड को हम लोग पढ़ेंगे कि उप सह संयोजक यौगिक क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, धातुओं के लिगेंड क्या होते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालना हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो IUPAC के भी रोल देखेंगे, IUPAC भी करना सीखेंगे। ये हमारे पास पार्ट 1 के स्ट्रेटेजी प्लान है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है इसे सीखने में। फिर हम लोग चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमें कैसे पढ़ाई करना है, पार्ट 1 से अच्छा, पार्ट 1 से बेटर हम पार्ट 2 करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या होता है, सारे बच्चे तैयार नहीं कर पाते। आपको एक बात और बताना है, जो बच्चे थोड़ा सा परसेंटेज बनाना चाहते हैं, जो थोड़ा सा 90 के अराउंड आना चाहते हैं, 95 प्लस या 90 प्लस 85 प्लस, ऐसे कुछ बच्चे आने वाले हैं, तो उनको मैं पहले भी अभी 2-3 मिनट बाद हम बताएंगे वो कैसे लाएंगे। हमारे पास सेकंड पार्ट आता है, पार्ट सेकंड। इसमें भी 5 ही चैप्टर होते हैं, लगभग 35 से 40 नंबरों का ये पूछा जाने वाला है। 35 से 40 नंबर इसमें आते हैं। आप जानते हैं कि इसका जो पहला चैप्टर होता है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन है। आपको नाम में ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा होगा, बट ये बहुत डिफरेंट है, दोनों अलग अलग कंपाउंड होते हैं। सेकेंड चैप्टर आपके पास होता है एल्कोहल, जो आप लोग शराब वगैरह पीते हैं वही एल्कोहल होता है, रम वेंडीज वगैरह सारी चीजें ये एल्कोहल ही होता है, एल्कोहल। फिनॉल जो खेतों में यूज किया जाता है वो फिनॉल होता है। फिर एक और होता है ईथर, ईथर अभी आप लोग नहीं जानते होंगे। थर्ड चैप्टर आपके पास क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड आपको भी नहीं पता होगा, बट एल्डिहाइड का भी यूज करते हैं आप सभी। कीटोन को यूज करती हैं लड़कियां हमेशा, आप जानते हैं एसीटोन। एसीटोन कितने बच्चों को पता है, हमेशा लड़कियों को ज़्यादा पता होगा एसीटोन क्या होता है। उनको नेल पॉलिश लिए ये अच्छी नहीं लगी सर, दूसरी नेल पॉलिश हटाना है, तो नेल पॉलिश हटाने के लिए एक केमिकल आता है, उस केमिकल में क्या होता है, एसीटोन होता है। तो उसी एसीटोन को पढ़ेंगे हम लोग कीटोन में, कीटोन। और हमारे पास फिर एक आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड। फिर हमारे पास चौथा चैप्टर होता है एमीन, डायजोनियम लवण वगैरह इसमें पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर होता है जैव अणु, जैव अणु। इसमें हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। शर्करा वगैरह कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये बेसिक नॉलेज इसमें दिया जाता है। तो ये भी चैप्टर सारे सेम मार्क्स के पूछे जाने वाले चैप्टर हैं,
सारे सेम मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं, सारे चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है। बट इसमें अगर हम चैप्टर अलग अलग अब की बार हम लोग पढ़ेंगे। पिछली बार क्या हुआ था, हमने पढ़ाया है इवन कि हेलो एल्केन समय कम होने की वजह से ऐसा होता है, बट अब की समय हमारे पास प्रॉपर है, अप्रैल से क्लासे चालू करेंगे। हेलो एल्केन हेलो एरिन दोनों को मिक्स कर दिए हैं, दोनों साथ साथ होते हैं तो एनसीईआरटी में भी मिक्स है, लेकिन अब की नहीं होगा। हेलो एल्केन को हम लोग अलग पढ़ाएंगे, हेलो एरिन को अलग पढ़ाएंगे, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। लगभग पूरा शुरुआत में इस पार्ट को पढ़ेंगे तो शुरुआत के लगभग 3 से 4 दिन, मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4 दिन आपको देना पड़ेगा इसके बेसिक को, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे तोड़े जाते हैं, बंद फॉर्मेशन क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कौन सा ऋणात्मक तत्व होता है, कौन सा धनात्मक तत्व होता है। जैसे कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके पास कौन सा चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास कौन सा चार्ज आता है। इन बेसिक चीज़ों का अध्ययन हम लोग 3 से 4 दिनों में कर लेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन, लगभग 15 दिन हेलो एल्केन चलेगा, लगभग 15 दिन, इससे कम नहीं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन आ जाए, इवन यहाँ नीट तक की रिएक्शन आ जाए तो हम लोग कराने के लिए, आपको डॉक्टर बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। नीट तक की रिएक्शन को हम लोग टच करेंगे, ऐसा नहीं है, नीट जेईई आईआईटी तक के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर टच करने वाले हैं। हेलो एरिन, ये भी लगभग 15 दिन से कम नहीं चलेगा। मान लीजिए कि ये जो है ये चैप्टर पूरा 1 महीने चलेगा, 1 महीने। और इसमें क्या होगा कि लास्ट में ये थोड़ा कम दिन चलता है, ये थोड़ा आराम से करते हैं हम लोग, नहीं ये दोनों खूब लेते हैं। एल्कोहल पढ़ाने में ज़्यादा समय नहीं जाएगा, मैं जानता हूँ, लेकिन फिनॉल में काफ़ी समय लगता है। कंसेप्ट को मान लीजिए कि आइसोमर बताना होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरा एक वलय में घूम जाते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अब की बार हम लोग इनके भी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। जैसे डीडीटी इंडिया में बैन है, आप जानते हैं कि बैन कर दिया गया है। डीडीटी क्या होता था, जैसे हम लोग दवाई डालते हैं, ये कीटनाशक होता है, लेकिन आने वाले कुछ समय में क्या होता था कि ये नदियों में जाने लगा, और नदियों में क्या होता है, मछलियां इनसे बहुत ज़्यादा मरने लगी, इसलिए इसे भारत सरकार ने इसे बंद कर रखा है इंडिया में। अल्कोहल थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 10 से 12 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। 15-20 दिनों का फिनॉल है, 15-20 दिनों का ईथर है, लगभग हम कह सकते हैं 40 दिन लग जाएंगे इस चैप्टर को पूरा कराने में। 40 दिन इस चैप्टर को पूरा कराने में लग जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, 3 के 3 चैप्टर अपने आप में धुरंधर हैं। धुरंधर कह सकते हैं कि ये तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। आप आगे कोई भी तैयारी करिए तो वहां भी अपना ये दबदबा दिखाते हैं। ये मान लीजिए तीनों चैप्टर क्या होते हैं, ये तो भाई साहब बहुत पुराना रिश्ता है कंपटीशन से इनका। पूछते हैं एसीटोन बता दे, पूछते हैं एसीटोन तो यही पूछ लेता है, कीटोन पूछता है बताइए फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल से क्या होता है, जैसे आपको चींटी काट ली है या मधुमक्खियां काट ली हैं, बर्रियां काट ली हैं, ऐसे भंवरे वगैरह काट लेते हैं, तो आपके पास क्या होते हैं, कुछ दाने पड़ जाते हैं और वहाँ क्या हो जाता है, कुछ सॉइलिंग सी पड़ जाती है। तो ये मान लीजिए ये फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है, जलन से महसूस होती है, तो ये फॉर्मिक अम्ल का कारण होता है। तो आप जान लीजिए कंपटीशन में इसकी अहम भूमिका है। आप सिरका पूछ लेता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में पाए जाने वाले अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। तो कंपटीशन से इसका बहुत रिलेशन है। तो ये मान लीजिए हम इसको लगभग 50 डे में कंप्लीट करेंगे, काफ़ी दिन लगेंगे इससे भी पढ़ाने में। एमीन को हम ज़्यादा जल्दी ही ख़त्म कर देंगे, 20 दिनों में ख़त्म कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों अलग अलग बहुत धुरंधर चैप्टर हैं, अलग अलग जयवर्ड, और इसको भी हम लगभग 30 दिन में तो ख़त्म ही करा देंगे। तो आप मान लीजिए कि समय बहुत कम बचा है, ऐसे अगर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर कट रहेंगी। जब भाई साहब जब
20 दिन में हम एमीन को पढ़ेंगे, 1 महीने में 2 चीजें पढ़ेंगे, 40 दिन में 3 चीजें पढ़ेंगे, 50 दिन में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक हम पढ़ेंगे। आप समझ सकते हैं कि कंटेंट कैसा होने वाला है हमारे यहाँ। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। अब हम कुछ बात क्लियर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो बच्चे थोड़ा सा परसेंटेज के लिए परेशान हैं कि सर कैसे पढ़ाई करें। हमारे प्लान तो वैसे हम डिस्कस कर ही दिए हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करना है। आप मान लीजिए कि केमिस्ट्री में एक पार्ट 2 होता है, एक पार्ट 1 होता है। आप समझ जाइए कि हर एक टीचर तुम्हें यहां से शुरू करते हुए दिखेगा, हर एक टीचर तुम्हें पार्ट 2 से स्टार्ट करते हुए दिखेगा। इवन मैं भी पार्ट 2 से ही कंप्लीट करवाऊंगा, पार्ट 2 से ही पढ़ाएंगे। क्यों पार्ट 2 से करेंगे? क्योंकि आप हमारे कंटेंट को कंपेयर करिए उन टीचरों से जो क्या करते हैं कि पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप अपडेट देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वैसा आप कंपेयर करना, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 में क्या होता है, सारे बच्चे जो थोड़ा सा पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होते हैं। कि जो मान लीजिए इस बच्चे को थोड़ा ज़्यादा आता है और ये एक ऐसा बच्चा है हमारा प्यारा सा छोटको सा बच्चा जिसको थोड़ा सा कम आता है, लेकिन आप इसमें पूरा साल इसको पढ़ेंगे। तो हमने ये तुमको ये बता दिया कि आप पार्ट 1 को ये बच्चा भी समझ सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि न्यूमेरिकल है नहीं, रटने वाला है, और ये बच्चा भी पूरी तरीके से समझ सकता है। तो यानी ये दोनों बच्चे क्या हुए, बराबर हुए। बट जो परसेंटेज बनाना चाहता है, थोड़ा सा नाम करना चाहता है, वो समझ सकता है कि पार्ट 1 ये होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री मान लीजिए कि इस बच्चे जो बिगिनर छात्र हैं, जिनको थोड़ा सा कम, जो लोअर बच्चे होते हैं, उनको फिजिकल केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आती है। तो अगर आप ये मान लीजिए थोड़ा सा इनसे ऊपर जाना चाहते हैं, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 में पकड़ बनाइए, जो हम लोग बनवाते हैं बच्चों को, और बनाने में पूरी मदद करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। ये मान लीजिए। तो आप बताइए कि हमारा स्ट्रेटेजी प्लान कैसे रहा। हम इसी तरह चीज़ों को कवर करेंगे धीरे धीरे। और केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंस, जैसे कि हमने बताया नहीं आपको कि हम लोग चैप्टर में देने वाले क्या हैं, केमिस्ट्री में हम कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ाएंगे। आपको पता है कि हम सबसे पहले टॉपिक क्लियर करेंगे, टॉपिक, और उस टॉपिक के हम लोग कुछ क्वेश्चन हमारे खुद के बनाए हैं जो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, जिसे हम लोग TRQ कहते हैं। टॉपिक के बाद तुरंत टॉपिक का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। फिर सेकंड बात कि जैसे थ्योरी हमारी धीरे धीरे क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, थ्योरी कंप्लीट हो रही है, हम लोग TRQ भी कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे केमिस्ट्री में, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को भी साथ में देखेंगे। जैसे चैप्टर हमारा खत्म हो, चैप्टर थ्योरी हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, TRQ पूरी तरह से कंप्लीट हो गए, तब हम लोग PYQ पे आएंगे। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ सॉल्व करेंगे। PYQ के बाद हम लोग एक चैप्टर का फिर क्या करेंगे, माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप वो मैप है जो पूरे चैप्टर को एक पेज में समेट के रख देगा, और एक पेज में जब समेट के रख देगा तो आपको पता चलेगा कम समय में रिवीजन का तौर, रिवीजन। जैसे कि हमने कई सारी रिएक्शन पढ़ाई, जैसे इससे रिलेटेड कई सारे, तो हमने एरो बना के हम सारी रिएक्शन को करवा देंगे। तो इस तरह हम लोग पढ़ाने वाले हैं। इसी चैनल के माध्यम से आप जुड़ते रहिए। जो आपको ना समझ में आई है कि सर या ये कितने नंबर का है, वो कितने नंबर का है, आप कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा। और आप सोचते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपके पास आता रहे, आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो जाती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए और सब्सक्राइब भी करवाते रहिए। बहुत छोटी सी जगह से स्टार्ट हुए हैं हम लोग, और जान लीजिए आपका प्यार बहुत
मायने रखता है। आप सपोर्ट करिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों हम इस चैनल के माध्यम से पूरा करेंगे। नॉमिनल फीस, इसकी कोई फीस नहीं रहेगी। जो ऑफलाइन आना चाहता है फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए, उसकी फीस आपकी फ्री रहेगी। सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप इतना बड़ा परिवार बना दीजिए इस चैनल को कि हम एक पूरी टीम की तरह से आगे हम टीम भी लाने की कोशिश करें, तो टीम भी आ जाए पूरी टीम की तरफ से। पूरी टीम हमारे पीछे बहुत सारे लोग भी काम करे और पढ़ाए आपको, हम भी पढ़ाएं, कंटेंट और अच्छा जाए। इसलिए सपोर्ट करिए इस चैनल को और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। बाकी कुछ नहीं, बस बाय।